चलिए आज समझते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को। सोचिए, एक बड़ी ग्लोबल कंपनी के अलग अलग हिस्से आपस में लेन देन की कीमत कैसे तय करते हैं। इसी को कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ये एक ही कंपनी की यूनिट्स के बीच तय होने वाली कीमत है। इसमें तैयार माल की बिक्री से लेकर सर्विसेज और रॉयल्टी फीस तक कई अंदरूनी लेन देन आते हैं। तो सवाल यह है कि यह अंदरूनी हिसाब किताब आखिर इतना जरूरी क्यों है? अंदर तो ये परफॉर्मेंस आंकता है, पर बाहर इसका सीधा असर कंपनी के ग्लोबल टैक्स पर पड़ता है। मतलब ये कीमतें सीधे कंपनी की टैक्सेबल इनकम और कैश फ्लो पर असर डालती हैं। और यही आता है सबसे अहम नियम, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। मतलब कोई बाहरी व्यक्ति क्या कीमत चुकाएगा। तो ये कीमत निकाली कैसे जाती है? चलिए ओईसीडी के बताए 3 आम तरीकों पर नजर डालते हैं। पहला है कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस यानी सीयूपी मेथड, और ये सबसे सीधा तरीका माना जाता है। इसमें बस ये देखा जाता है कि कोई बाहरी पार्टी उसी सामान के लिए क्या कीमत चुकाएगी। सही कीमत निकालने के लिए डिस्काउंट, शिपिंग जैसे अंतरों को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। अगला मेथड है रीसेल प्राइस मेथड। यह तरीका फाइनल सेलिंग प्राइस से पीछे की तरफ काम करता है। इसमें फाइनल सेलिंग प्राइस से एक सही ग्रॉस मार्जिन घटा दिया जाता है। इसका बेंचमार्क होता है वो ग्रॉस मार्जिन जो किसी बाहरी पार्टी से खरीदे गए वैसे ही प्रोडक्ट पर मिलता है। और तीसरा तरीका है कॉस्ट प्लस मेथड। इसका पूरा फोकस सप्लायर के खर्चों पर होता है। इसमें सप्लायर की बनाने की लागत में एक मुनासिब प्रॉफिट मार्कअप जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर लागत 50,000 है और 40% का मार्कअप है तो आर्म्स लेंथ प्राइस हुआ 70,000। लेकिन असल में इन तरीकों को लागू करना आसान नहीं है। इसमें काफी मुश्किलें आती हैं। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग मुनाफे मैनेज करने, रिसोर्स बांटने और टैक्स नियमों का पालन करने के लिए एक जरूरी टूल है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, इस ग्लोबल इकोनॉमी में एक सही कीमत का मतलब क्या है?